गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? कभी कभी हमें सुनने को मिलता है कि आप लोगों ने अपने हथियार डाल दिए हैं। इनमें से अपने कॉपी पेन को बैग में ऐसे भर करके ऊपर टांग दिया खूंटी में, कभी छूते भी नहीं हो आप लोग। ऐसा मत करिए आप लोग उसको उतारिए, बैग को, अपने हथियार को निकालिए, उसको दाग दीजिए, अपने माइंड को साफ कीजिए, पढ़िए, पढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये लॉकडाउन चल रहा है तो एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा। और जो लड़का बी फॉर्म कर लेगा या कोई भी स्टूडेंट लड़का लड़की बी फॉर्म कर लेगा उसका लाइफ हो जाएगा सेटल। तो आज हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस में सैलिसाइलिक एसिड और बोरिक एसिड के बारे में। मैं आपसे हर बार कहता हूं कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड, बिकॉज इफ यू नो द स्ट्रक्चर्स of the compound then you can explain everything like salicylic acid। अभी देखते हैं कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला हमारा क्या है आज का टॉपिक? पहला मतलब बहुत सा पहला हो चुका है। आज का हमारा पहला सैलिसाइलिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर अगर हमको बनाना होगा तो सिंपल सी बात है, पहले बेंजीन रिंग बना लो, ऊपर को हम लोग जोड़ देंगे COOH, साइड में जोड़ देंगे OH, बस हो गया। ये हमारा होगा बेंजीन रिंग। यहां हमने जोड़ दिया COOH, यहां हो गया हमारा OH। ये हमारा बन गया सैलिसाइलिक एसिड। अब हम बात करेंगे यूजेस के बारे में। इसके यूजेस क्या हो सकते हैं? क्या है इसका यूज है, हमें पहले जानना ये जरूरी है। तो हमारा सैलिसाइलिक एसिड है वो हमारे मोस्टली स्किन के डिसीज में काम आता है। जैसे होता है इक्थियोसिस होता है, सोरासिस होता है, डैंड्रफ, एक्ने। लिखते रहते हैं आप, लिखते रहो। एक्नेस में भी काम करते हैं हम लोग इसको। एक्ने में पहला, दूसरा, डैंड्रफ में तीसरा, रिंगवर्म में, रिंगवर्म में यूज करते हैं। एक वर्ड होता है इक्थियोसिस, इक्थियोसिस। इसमें जो स्किन होती है वो थोड़ा सा मोटी मोटी हो जाती है स्किन, है ना, वहां भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं इक्थियोसिस में। एक वर्ड होता है सोरेसिस, होता है सोरेसिस, सोरासिस, सोरासिस, है ना। सोरासिस जो होती है हमारी, यहां पर भी तो हमारी जो होती है स्किन जो होती है वो थोड़ी सी मोटी मोटी सी हो जाती है। इसको वो सोरियासिस बोलते हैं, सोरियासिस बोलते हैं, सॉरी, सोरियासिस बोलते हैं, सोरियासिस, है ना। क्या होता है इसमें भी स्किन थोड़ी थोड़ी सी मोटी मोटी सी हो जाती है ना। एक होता है बम्प, बम्प जो बोलते हैं, बम्प, 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 PUMPS, बम्प्स। बम्प्स का मतलब ये होता है, कभी कभी जब बचपन में हम लोग देखते थे स्किन पे ऐसे कभी कभी बोलते थे फोड़े फोड़े पोजिशन निकल जाते थे, आगे पीछे कुछ पीले पीले होते थे, तो उसको ही हम लोग बम्प्स बोलते हैं। उसके ट्रीटमेंट में भी इसका काम आता है। और तो और जितने हमारे फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके सिंथेसिस करने में भी ये काम आता है। ये हमारा एक स्टार्टिंग मटेरियल है, बहुत ही अच्छा हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है। ये हमारा फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के रूप में काम आता है। किसी और प्रोडक्ट को बनाने में एज ए इंग्रेडिएंट्स का, एज ए क्या बोलते हैं इसको, एज ए कैरियर या एज ए मीडिएटर काम आता है। जैसे हमारा 4 अमीनो सैलिसाइलिक एसिड जो बनाते हैं उसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा सिंपल सा प्रोडक्ट है, स्टार्टिंग ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है। क्या हमारा 4 अमीनो सैलिसाइलिक एसिड, 4 अमीनो सैलिसाइलिक एसिड हमारा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। उसको भी बनाने में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा एनाल्जेसिक होता है, एनाल्जेसिक भी होता है ना, एनाल्जेसिक भी होता है, और हमारा एंटीपायरेटिक भी होता है,
एनाल्जेसिक होता है, एंटी पायरेटिक भी होता है ना। और एज ए इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए प्रिजर्वेटिव भी करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एंड हमारा एज ए प्रिजर्वेटिव भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सैलिसिलिक एसिड का, है ना। ये हमारा एक तरह से जो हमने बताया कि कोई चीज बनाना हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं एज ए स्टार्टिंग मटेरियल, है ना। 10वां 11वां लिख सकते हो, एज ए स्टार्टिंग मटेरियल इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, सैलिसिलिक एसिड, ये हमारा ए है। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं बोरिक एसिड का। यहां हम बात करेंगे बोरिक एसिड का। मैंने पहले आपसे बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल remember about the structures of the boric acid. The boric acid is a very simple compound, like you will draw the benzene ring. The benzene ring is the very easy. This is the benzene ring, and you will add the COOH here. That is called the boric acid. And the boric acid is the very important things. बोरिक एसिड। अब ये हमारा जो बोरिक एसिड है, ये बोरिक एसिड हमारा बहुत ही इजी कंपाउंड है। एक बार क्या हुआ था, किसी ने मुझे डंडे से मारा था, खींच के दाढ़ से, डंडे से नहीं मारा था, डंडा लड़ाने में डंडे का पार्ट टूट करके मेरे आंखों पे लग गया था। तो मेरे आंखों को पापा ने बोरिक एसिड से सिकाई की थी आंखों की, तो ये दर्द जो था वो कम हो गया था। इट मीन्स ये हमारा एनाल्जेसिक भी काम आता है। तो हम लोग पहला इसका पॉइंट लिखते हैं। पहले तो ये हमारा स्किन डिजीज में भी काम आता है। जैसे ये हमारा था स्किन डिजीज में, स्किन डिजीज में काम आ रहा था, ऐसे हमारा ये भी हमारा स्किन डिजीज में काम आता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें कहाँ काम आता है। ये भी हमारा रिंग वर्म में काम आता है, रिंग वर्म में हमारा ये भी काम आता है। और उसके बाद ये भी हमारा ऐसे इंग्रेडिएंट्स, जैसे कुछ बनाते हैं हम लोग, तो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के तौर पे, स्टार्टिंग मटेरियल टू प्रोड्यूस, टू सिंथेसाइज अदर प्रोडक्ट। मतलब अदर प्रोडक्ट बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एज ए बोल सकते हैं कि हमारा कैरियर है या मीडिएटर्स भी है, बोल सकते हैं इसको, वहां पे काम आता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, एज ए एंटीसेप्टिक इसका इस्तेमाल करते हैं। सेप्टिक, एज ए एंटीसेप्टिक भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और ये दर्द भी कम करता है। तो एज ए एनाल्जेसिक भी इसका काम करते हैं। एंटीसेप्टिक भी यूज करते हैं, एनाल्जेसिक भी यूज करते हैं, कहीं कहीं पे एज ए बैक्टीरियल भी यूज करते हैं, बैक्टीरियोसाइडल भी यूज करते हैं हम लोग, एज ए बैक्टीरियो साइडल भी इसका हम लोग यूज करते हैं। तो इतने हमारे फायदे हैं बोरिक एसिड का। बोरिक एसिड का कभी कभी हम लोग हैंड को सैनिटाइज करने के लिए भी यूज करते हैं, तो वो तो हमारा इसी में आ गया, एंटी एज ए बैक्टीरियोसाइडल में ही आ गया हमारा, या एंटीसेप्टिक में ही हमारा आ जाएगा। तो वहां भी इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड के बाद जो हमारा ये बोरिक एसिड है उस चीज का। और हम लोग क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो हमारा बोरिक एसिड है हमारा बेंजाइल क्लोराइड बनाने के भी काम आता है। कौन सा हमारा हो गया, बेंजाइल क्लोराइड बनाने के भी हमारा ये काम आता है। ये जो मैं लिख रहा हूं बेंजाइल क्लोराइड, इट मीन्स ये हमारे अदर हमारे कंपाउंड आ गए जिसको बनाने के काम आता है ना, जिसको हमारे ये बनाने के काम आता है।
और जो बात कर रहे थे, एज ए एक्सपेक्टोरेंट भी काम आता है। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है? जैसे हमारा कफ अप लग गया तो उसको निकालने के भी रूप में हम लोग इसका काम करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं, है ना। एक्सपेक्टोरेंट भी हम लोग इसका काम कर लेते हैं, बोरिक एसिड का। तुम्हारे बोरिक एसिड के ये सारे फायदे हैं, और आप लोग खुद से देखो, खुद से पढ़ो। और हमारे कम लिखवाने का मतलब ये है कि ये हमारे बेसिक और मेन पॉइंट हो गया। इसकी सहायता से आप लोगों को ढेर सारे पॉइंट बनाने हैं और आपको एग्जाम में कॉपी भरना है। थैंक यू।